गाइस, लेट्स ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लेटर्स, लेटर से वर्ड, वर्ड और सेंटेंस, इन तीनों का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज उससे आगे सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। कहीं कहीं किसी बुक में आपको 4 मिलेगा, और वो 4 इसलिए मिलेगा क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में ही आपका जो ऑप्टेटिव है उसको इंक्लूड कर दिया गया है, इस वजह से संख्या एक घट जाती है। तो जो 5 प्रकार है सेंटेंस के, उसमें फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य। एक एक करके सबको समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें कोई फैक्ट बताया जाता है, कोई बात बताई जाती है, बस ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस, एक असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है दैट, जो असर्ट अ फैक्ट, जो एक फैक्ट बताता है। असर्ट मतलब बताना, कहना। असर्ट अ फैक्ट, जो एक फैक्ट को, तथ्य बताता है। सच सेंटेंसेज आर सिंपल सेंटेंसेज, ये साधारण वाक्य होते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अर्थ इज अ स्मॉल प्लेनेट, पृथ्वी छोटा ग्रह है। द अर्थ इज अ स्मॉल प्लेनेट, पृथ्वी छोटा ग्रह है। द काउ गिव अस मिल्क, काउ दूध देती है हमें, काउ हमें दूध देती है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गायें फील्ड में या खेत में चर रही हैं। ये बात बताई जा रही है, साधारण वाक्य है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। इसको समझना बहुत आसान है। जितने हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, कुछ भी पूछना हुआ, ऐसे जितने वाक्य हैं वो सब इसी में आएंगे। अ सेंटेंस डैट आस्क, आस्क मीन्स पूछता है, एक वाक्य जो प्रश्न पूछता है। आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ, क्या तुम वहाँ जा रहे हो। तो ये सब क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी सेंटेंस में आएंगे। इसमें गौर करिए, ऊपर के 3 एग्जाम्पल को, जो हु, व्हाट, व्हाट, WH कॉमन है इनमें, शुरू में WH आ रहा है, इसको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन, जिसमें WH आता है। और इसको देखिए, इसमें WH नहीं है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये WH टाइप के क्वेश्चन है और ये नॉर्मल एस आर नो आंसर वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत छोटा होगा, एस आर नो में एंड हो जाएगा इसका आंसर, जबकि इन तीनों के जो आंसर हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के सेंटेंस में दिए जाएंगे। पहला है, जो शुरू के 3 एग्जाम्पल्स थे वो WH क्वेश्चन थे,
इनकी शुरुआत हमेशा व्हाट, हु, वाई, होम, हुज, वेयर, व्हेन और भी जितने WH वाले क्वेश्चन वर्ड हैं उन्हीं से शुरुआत होती है। इनका आंसर सेंटेंस में कंप्लीट होता है। सेकंड है, ये हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। एस और नो आंसर वाले क्वेश्चन, जिसका आंसर ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर जो है हाँ या ना में ख़त्म हो जाते हैं, इनकी शुरुआत, ऐसे प्रश्नों की शुरुआत किससे होती है? ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, सहायक क्रियाओं से होती है। इज, एम, आर, was, where, has, have, had, do, does, did, will, shall, would, should, may, might, can, could, ought, इनसे शुरुआत होती है और इनके आंसर एस, आर, नो में ख़त्म हो जाते हैं, हाँ या ना में ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें केवल आज्ञा ही नहीं, ऑर्डर भी, रिक्वेस्ट भी इसमें शामिल है। अ सेंटेंस डैट एक्सप्रेस अ कमांड, एक वाक्य जो कमांड, अधिकार दिखाता है, रिक्वेस्ट बताता है, एंट्रिटी, डिज़ायर और एन इंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ इच्छा और कुछ संकेत देता है, नसीहत देता है, ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कुछ सलाह दी जाती है, वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। कंप्लीट द वर्क एंड रिपोर्ट टू मी, काम पूरा करो और मुझे सूचित करो। ये दोनों वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस के हैं और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों वाक्य भी इम्परेटिव सेंटेंस के हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो दो वाक्य हैं ये कई बुक में जो है अलग कर दिया गया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिससे 5 प्रकार हो जाते हैं, ये उनका है। क्योंकि एक बुक में दोनों को इंक्लूड किया गया है तो मैंने वो डेफिनेशन दिखाया है यहाँ पे, जिसमें इच्छाएं भी इसी में शामिल है इम्परेटिव में। और अगर आप इच्छाओं को अलग करते हैं, इच्छा सूचक वाक्यों को अलग करते हैं तो वो ऑप्टेटिव हो जाएगा। कई बुक में इम्परेटिव और ऑप्टेटिव इंक्लूड करके एक ही बनाया गया है इम्परेटिव सेंटेंस, कई बुक में ऑप्टेटिव को निकाल दिया गया है। तो अगर आप इंक्लूड करके पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों शामिल कर लीजिए, अलग करके पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक नाम से ही जाहिर हो रहा है जिसमें हमारी इच्छा शामिल हो, जो हम अपनी मर्जी से कहते हैं, खुशी खुशी कहते हैं, ऐसे सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस के प्रकार होते हैं इन विच, जिसमें क्या होता है, वन एक्सप्रेस अ फीलिंग, जिसमें एक फीलिंग, कोई फीलिंग व्यक्त होती है, और ब्लेसिंग आशीर्वाद व्यक्त होता है, प्रेयर प्रार्थना होता है, और विश मीन्स इच्छा जाहिर होती है। ऐसे वाक्य यानी कुल मिला के जिसमें भावनाएं, अपनी फीलिंग्स व्यक्त हो, ब्लेसिंग आशीर्वाद व्यक्त हो, प्रार्थना व्यक्त हो और विश इच्छा व्यक्त हो, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मे यू लीव अ लॉन्ग लाइफ, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करें, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी विशेष, गो टू हेल, नरक में जाओ। ये सभी वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के हैं। इन्हीं को अगर आप इम्परेटिव में शामिल कर देंगे तो वो इम्परेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा, तो एक कम करना पड़ेगा आपको।
हाँ, ध्यान रखिए कि एक चीज़ जो लास्ट का एग्जाम्पल है, गो टू हेल, ये भी इच्छा सूचक वाक्य है। हम अपनी मर्जी से उसको कर्स दे रहे हैं, मतलब श्राप दे रहे हैं। हाँ, अंतिम प्रकार है वाक्य का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक या विस्मयबोधक। A sentence that express sudden feeling means मन में उठे अचानक भाव, अचानक पैदा होने वाले भाव जो सेंटेंस व्यक्त करे, बताएं, या इमोशंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुल मिला के ऐसे सेंटेंस जिनमें मन में उठने वाली अचानक की फीलिंग व्यक्त हो, वो सारे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ मेलोडियस वॉइस, क्या मधुर आवाज है। अलाज शी इज गॉन, भगवान वह चली गई। आह व्हाट अ ट्रेजेडी, आह व्हाट अ ट्रेजेडी, कितनी दुखद घटना है। हाउ डज ही डू इट, वह इसे कैसे कर गई, या वह इसे कैसे कर गया। जितने भी ऐसे अचानक की फीलिंग्स व्यक्त करने वाले, इमोशंस व्यक्त करने वाले सेंटेंस हैं, वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे। जैसे कि व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं। इसकी आसान सी पहचान है, इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क आना